अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। कश्मीर के लोगों से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति की अपील करते हुए कहा कि बिना कश्मीर भारत अधूरा है। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, कंप्यूटर पकड़ाने की भी बात कही। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा 2-3 दिन में आ सकता है पैलेट गन का विकल्प, इस्तेमाल में सावधानी बरतने का दिया निर्देश। कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों पर भड़की सीएम महबूबा मुफ्ती, कहा 95% कश्मीरी चाहते हैं शांति, लेकिन 5% लोगों को ये मंजूर नहीं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में की सिविल सोसाइटी और सियासी दलों से मुलाकात, शांति के लिए एकजुट होने की अपील की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की श्रीनगर यात्रा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, केंद्र सरकार कंफ्यूज्ड, महबूबा ग्राउंड रियलिटी से दूर, इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की साजिश। कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस का राजनाथ पर पलटवार, कहा 68 लोगों की मौत के बाद खुली मोदी सरकार की नींद, राजनाथ की तरह पीएम मोदी कश्मीर के लोगों से करे बात। कश्मीर में पैंथर्स पार्टी ने की राज्यपाल शासन की मांग, कहा गवर्नर रूल लागू नहीं हुआ तो हाथ से निकल जाएगा कश्मीर का मसला। कश्मीर दौरे से वापस लौटे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी को देंगे रिपोर्ट। कश्मीर पर बातचीत को लेकर पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी, विदेश सचिव ने लिखी चिट्ठी, कहा कश्मीर आपका मसला नहीं, बात करनी है तो सीमा पार आतंकवाद पर करें। राजनाथ के श्रीनगर दौरे और अलगाववादियों के बंद के आह्वान के बीच घाटी में 48वें दिन भी कर्फ्यू जारी। उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। आरएसएस मानहानि मामले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा अपने बयान पर हूं कायम, आरएसएस की नफरत और बांटने की सोच के खिलाफ करता रहूंगा लड़ाई। आरएसएस मानहानि केस को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, श्रीकांत शर्मा ने कहा अनपढ़ की तरह बर्ताव कर रहे हैं राहुल गांधी। ट्विटर की रेस में भारत में सबसे आगे पीएम मोदी, मोदी ने अमिताभ बच्चन को किया पीछे, 22.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ मोदी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। बिहार में बाढ़ पर लालू यादव का फिर बेतुका बयान, कहा गंगा जल आने का कुछ नुकसान तो कुछ फायदे भी हैं। बीजेपी ने कहा बिहार में सरकार की नाकामी छुपाने में लगे हुए हैं लालू, बाढ़ के हालात का मजाक उड़ाना गंभीर, सीएम नीतीश कुमार को देना चाहिए जवाब। बिहार के मनेर बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बाढ़ पीड़ितों को दिया मदद का पूरा भरोसा। आगरा में दलित एक्टिविस्ट के घर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कार्यकर्ता ने कहा छुआछूत से परे है मोहन, पहले भी आ चुके हैं घर पर। एमपी के भोपाल में आरएसएस की समन्वय बैठक, 4 केंद्रीय मंत्री बैठक में पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी हुए शामिल। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला, करीब 30 लोगों ने आरएसएस कार्यकर्ता को घेरा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस, गरीब पति ने अंतिम संस्कार के लिए 10 किलोमीटर तक कंधे पर ढोया पत्नी का शव। ओडिशा में कंधे पर पत्नी का शव ढोने पर सरकार की सफाई, मंत्री विजय महापात्रा ने कहा बिना बताए हॉस्पिटल ले गया शव, खबर मिलते ही मुहैया कराई एम्बुलेंस। यूपी के सीएम अखिलेश प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे, केशव मौर्य, बीजेपी सांसदों कार्यकर्ताओं पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। जेएनयू में रेप के आरोपी छात्र अनमोल रतन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है, कोर्ट में बीमारी का दावा किया गया। निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय ने तिहाड़ जेल में की सुसाइड करने की कोशिश, हॉस्पिटल में इलाज जारी, हालत गंभीर। निर्भया की मां ने कहा दोषी का पाप उसे जीने नहीं देगा, कुदरत भी दोषी को जरूर सजा देगी। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी विनय शर्मा की खुदकुशी की कोशिश को वकील ने बताया साजिश, परिवार ने भी उठाए सवाल, कहा विनय की हत्या की साजिश की जा रही है। कानपुर में पुलिस और एटीएस का जॉइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस के सिर से अखिलेश सरकार ने उतारा थोड़ा टेंशन, यूपी में अब से हर पुलिस वाले को मिला करेगी 10 दिन के बाद छुट्टी। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मिले तमिलनाडु के किसान, सिद्धरमैया से तमिलनाडु के किसानों ने कावेरी नदी का पानी देने की मांग की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तेलुगु स्टार पवन कल्याण के समर्थक की हत्या के बाद तनाव का माहौल, पवन कल्याण ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। प्याज की कीमतों पर जी न्यूज ने किया सबसे बड़ा रियलिटी चेक, 20 रुपए किलो बिकने वाली प्याज के बदले किसान तक पहुंचते हैं सिर्फ 5 रुपए 5 पैसे।
बिहार के बक्सर में 500 महादलितों के धर्म परिवर्तन से मचा हड़कंप। डीएम ने दिए जांच के आदेश। दलित अधिकार मंच ने जताई साजिश की आशंका। यूपी में मेरठ के ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। चोरों के गिरोह ने 3 महिलाओं और 1 पुलिस शामिल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुंबई के दादर में दही हांडी की धूम। गोविंदा की टोली ने फोड़ी मटकी। त्योहार की मस्ती में सराबोर हुए लोग। मुंबई में दही हांडी में शामिल हुए एक्टर रणबीर कपूर। दही हांडी के लिए गोविंदाओं का बढ़ाया हौसला। मुंबई से सटे ठाणे में दही हांडी पर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। गोविंदाओं की टोली ने जीता लोगों का दिल। मुंबई के वर्ली में महिला गोविंदाओं ने दिखाया उत्साह। महिलाओं ने जमकर की मस्ती। बिग बी के घर के बाहर फैंस ने किया दही हांडी का आयोजन। जुहू में बिग बी के फैंस संग गोविंदाओं ने फोड़ी दही हांडी। मुंबई की बोरीवली में दिखा दही हांडी का अद्भुत नजारा। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी बढ़ाया गोविंदाओं का हौसला। मुंबई में दही हांडी के दौरान करीब 12 गोविंदा हुए जख्मी। 3 गोविंदा की हालत गंभीर बताई जा रही है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। भक्तों को है कान्हा का इंतजार। जन्माष्टमी पर राजधानी दिल्ली के एस्कॉन मंदिर में जश्न का माहौल। मंदिरों में भक्तों का सैलाब। जन्माष्टमी पर मंदिरों में खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अहमदाबाद में जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए 56 प्रकार के भोग की तैयारी। कृष्ण की वेशभूषा में बच्चे करते हैं कान्हा की आरती। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्माष्टमी में दिखा युवाओं में खास जोश। आम लोगों के साथ साथ राजनेताओं ने भी लिया दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों की लगी कतार। रात 12 बजे भक्तों को दर्शन देंगे बाबा। पास में 68 गांव में मंदिर में बंटवाए गए प्रसाद। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है भगवान का अनोखा भक्त। 11 सालों से अपना रखी है भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा। नोएडा के गांव में रहस्यमय बुखार से 12 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर्स भी बुखार से अनजान है। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। गुजरात के महसाड़ा में मझधार में फंसे दंपत्ति का रेस्क्यू ऑपरेशन। अंडरपास के बीच पानी में फंस गई थी कार। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बचाया गया। बिहार के पटना में जूते की दुकान में आग। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के खंडवा में आमने सामने से 2 बाइक्स की हुई टक्कर के साथ ही बाइक में लगी आग। एक युवक की झुलसकर मौत। नागपुर में नाबालिग लड़के का मर्डर। अवैध शराब बेचने वाले कुछ लड़कों ने की हत्या। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मारपीट और हत्या की वारदात। शिमला में 2 साल से लापता 4 साल के बच्चे का मिला शव। पानी की टंकी में मिली बॉडी। फिरौती के लिए किया था किडनैप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 11वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत। नोएडा के सेक्टर 22 में रहता था वरुण। अपने मौसा के घर जाने की बात कहकर निकला था। यूपी के गोरखपुर में नाबालिग लड़की से रेप। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म। रेप के बाद आरोपी फरार। यूपी के बरेली में जिंदा व्यक्ति को मृत बताया। भतीजे ने चाचा को कागजों में मारकर जमीन हड़प ली। खुद जिंदा बताने के लिए बुजुर्ग काट रहा है सरकारी दफ्तर के चक्कर। यूपी के हाथरस में महिला की मौत में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। पुलिस ने कब्र से निकालकर महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में रेलवे क्रॉसिंग पर मिली युवक की लाश। देसी शराब की जहरीली होने की वजह। लखनऊ के पास इलाके में ओवरटेक करने के दौरान डंपर से टकराई बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। एक युवक की हालत गंभीर। लोगों ने लगाया पैसा लेकर भारी वाहनों को नो एंट्री में जाने देने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में विदेश भेजने के नाम पर जालसाजी। बदमाशों ने एक किसान से की 8 लाख रुपए की ठगी। फर्जी वीजा बनाकर की लूट। गुजरात के जूनागढ़ में पत्रकार मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के सामने कबूला जुर्म। पैसे को लेकर था विवाद। प्यार में नाकाम प्रेमी युगल ने हरिद्वार के एक होटल में मौत को गले लगाया। आत्महत्या के लिए दोनों ने अपने परिजनों को ठहराया जिम्मेदार। बिहार के दरभंगा में बेटे ने मां की डंडे से पीटकर की हत्या। आरोपी के मानसिक रोगी होने की शंका। कटरा में एक होटल में प्रेमी जोड़े ने दी जान। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद रुके थे दोनों। प्रेम प्रसंग का हो सकता है मामला। मुंबई में मामूली कहासुनी के बाद हंगामा। कुछ लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। कई गाड़ियों के शीशे हुए चकनाचूर। कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम परिवार मना रहा है जन्माष्टमी। पिछले 26 साल से है कृष्ण भक्ति में लीन। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने बनाया मुरीद। सड़क पर ई रिक्शा चलाकर सबको चौंकाया। पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली।
चेन्नई में अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, 101 घंटे में 2100 कपड़े प्रेस करेंगे डैनियल सुंदर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अधिकारी भी मौके पर वहां पहुंच गए हैं। म्यांमार में आए भूकंप के तेज झटके, 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी शामिल। मध्य म्यांमार के बगल में सदियों से पुरानी इमारत को भी नुकसान। बोलीविया में पुलिस के साथ एक प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी झड़प हो गई। एक की मौत, काम के बेहतर माहौल की कर रहे थे मांग। अमेरिका के कोकोमो में भयंकर तूफान, हजारों लोग हुए प्रभावित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नॉर्थ कोरिया ने दागी 500 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल, देश के शासक किम जोंग ने बताई बड़ी सफलता, यूएन ने की निंदा। इटली में भूकंप से होने वाली मौतों का आंकड़ा 273 तक पहुंचा, 6.2 तीव्रता के झटकों से हुई भारी तबाही। इटली में भयानक भूकंप के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश, 17 घंटे बाद मिट्टी के ढेर से जिंदा निकाली गई एक बच्ची। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमले में 14 की मौत, 50 लोग घायल, जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी ढेर। अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है इस हमले की जिम्मेदारी। लंदन के जू में डेटा अपग्रेड करने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। कर्मचारी नाप रहे हैं 17,000 से ज्यादा जानवरों का वजन और लंबाई। अगस्त वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव, आखिरी घंटे में आई बिकवाली से निफ्टी 8,600 के नीचे बंद, सेंसेक्स 224 और निफ्टी 58 अंक लुढ़के। दालों की कीमतों में भारी गोलमाल, थोक बाजार में दालों के जो दाम हैं वो घटे हैं, रिटेल कीमतों में 2.5 गुना का अंतर दिख रहा है। अब प्लेन में मिल सकती है वाईफाई की सुविधा, हवाई यात्रा के दौरान फोन करना भी होगा संभव, सरकार 10 दिन के अंदर ले सकती है बड़ा फैसला। डिजिटल पेमेंट सर्विस और भी हुई आसान, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की आज से शुरुआत हो गई है, बिना अकाउंट नंबर ट्रांसफर होगी रकम। क्रूड कीमतों पर दबाव बरकरार, WTI क्रूड का भाव $47, जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव $50 के नीचे। किंगफिशर एयरलाइंस के ब्रांड्स की आज फिर हुई नीलामी, 330 करोड़ के रिजर्व प्राइस पर 1 घंटे तक चला ऑक्शन। ओपी जयशा के कोच निकोलई का दावा, रेस में खुद जयशा ने पानी के लिए किया था मना, जयशा के आरोपों पर उठे सवाल। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले के लिए अमेरिका पहुंची टीम इंडिया, बास्केटबॉल के दिग्गजों से मुलाकात, 27 अगस्त को पहला T20 मैच। श्रीलंका के क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशान क्रिकेट से होंगे रिटायर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद लेंगे संन्यास। लैक्मे फैशन वीक 2016 के दूसरे दिन रैंप पर देखी बॉलीवुड स्टार्स की रौनक, श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत ने किया डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक। ड्रीम टूर पूरा कर हिंदुस्तान लौटी कटरीना कैफ, रणबीर के साथ मिलकर करेंगी अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस का प्रमोशन। सलमान मेरे दोस्त हैं, प्रेमी नहीं, यूलिया बंतूर ने किया साफ, लंबे वक्त से सलमान और रोमानियन ब्यूटी की शादी की छाई है खबरें। फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में कंगना रनौत और शाहरुख खान नजर आ सकते हैं, कंगना ने एक इंटरव्यू में खबर की पुष्टि की। दीपिका बनी द इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर, दीपिका NGO और IPS संस्था साथ मिलकर मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोगों की मदद करेंगे। आमिर खान निभाएंगे रणबीर कपूर के पिता का किरदार, संजय दत्त पर बन रही बायोपिक का बन सकते हैं हिस्सा। नरगिस फाकरी हो गई हैं लीड और आर्सेनिक पॉइजनिंग की शिकार, लेड और आर्सेनिक पॉइजनिंग की शिकार, आयुर्वेद की मदद से खुद को दुरुस्त कर रही हैं। एक और टीवी स्टार की बॉलीवुड में एंट्री, गौतम रोड फिल्म अक्सर 2 में आएंगे नजर, सरस्वती चंद्र और सूर्यपुत्र कर्ण में निभा चुके हैं अहम किरदार। सनी देओल अपने बेटे करण और सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा को करना चाहते हैं बेताब 2 में लॉन्च, 1990 में आई हिट फिल्म बेताब का सीक्वल है।